और मेजॉरिटी 99% जो कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं वो तो किसी काम के ही नहीं है। जैसे सुना है ना कभी कभी ये पेंटिंग 100 करोड़ में बिकती है, अरे भाई उसकी भी जेरोक्स कॉपी करके घर पे लेके आओ, नहीं बिकती ना 100 करोड़ में। तो वो बनाई थी पाब्लो पिकासो ने, वो बनाई थी लियोनार्डो डा विंची। ये सब फर्क होता है। सिक्का सिर्फ ईयर्स के हिसाब से रेयर नहीं होता, सिक्का होता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर 2020 का सिक्का कम अवेलेबल है तो वो रेयर है 200 साल पुराने सिक्के से भी। ये न्यूमिस्मेटिक एज अ हॉबी आप अगर दिमाग में सोच रहे हो तो अगर आप सिक्के सिर्फ बेचने वाले हो ना तो आप जितने मर्जी एग्जीबिशन घूम लो, नहीं वो बिकेंगे नहीं। इस वीडियो को आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। व्यूअर्स, हाल ही में हुई दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन जो कि रंग फेयर 2022 के नाम से दिल्ली में हुई थी 13 नवंबर से 15 नवंबर 2022 को। तो इस एग्जीबिशन के लास्ट डे मुझे जाने का मौका मिला और यहाँ पे मिले मुझे कुछ खास लोग जिन्हें आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जानते होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना मिलके एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके थ्रू आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी कलेक्टर्स को एक अच्छा मैसेज पहुंचे, कॉइन से रिलेटेड जो बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप सभी समझ पाएं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं इस कॉइन एग्जीबिशन के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जो आप सभी के लिए है। आप कर रहे हैं स्टार्ट? चलिए आप स्टार्ट कीजिए। हाँ। तो दोस्तों ये है रंग मुद्रा प्रदर्शनी दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन। मेरे साथ है आदरणीय श्री रोहित जी और उत्सव जी जो सीरियस नुमिस्मेटिस्ट कलेक्टर हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी ये बहुत ही अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनका अपना खुद का भी एक कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कलेक्शन को ये काफ़ी सीरियसली लेते हैं और लोगों को भी बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हैं जो बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग पसंद करते हैं इनकी वीडियो। एक्चुअली बेसिकली हम तीनों को जो मोटिव है, तीनों को जो मकसद है वो एक सेम ही है। कॉइन इंडस्ट्री में एक तो फ्रॉड होने से रोकना है कि इस लाइन में जो फ्रॉड चल रहा है, किसी भी नोट और सिक्के की प्राइस हज़ारों लाखों में बता दी जाती है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारे फेक चैनल चलते हैं, फेक आर्टिकल चलते हैं जिससे लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि उनके घर में जो कॉमन चिल्लर पड़ी है या जो कॉमन सिक्के हैं वो बहुत महंगे बिकेंगे और हम एग्जीबिशन में जाएंगे तो हमें हज़ारों लाखों रुपए मिलेंगे। तो जब वो एग्जीबिशन में आते हैं तो उनका दिल टूटता है यहाँ पर, क्योंकि ना तो उनके सिक्के कोई देखने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वो लाकर स्टॉल पर रख देते हैं सिक्के। जब उनके सिक्के नहीं बिकते हैं, नहीं तो उनका भरोसा उड़ जाता है, फिर वो हम ही को ब्लेम करते हैं कि यार ये सब झूठ बोलते हैं, ये सिक्के बिकते नहीं हैं। लेकिन सिक्का बिकने के पीछे एक ठोस वजह, एक कारण है। वो ठोस वजह कौन कौन सी है रोहित जी आगे आपको समझाएंगे। कि अगर कोई सिक्का महंगा है तो रोहित जी उसके पीछे क्या कारण और क्या फैक्टर हो सकते हैं कि एक सिक्का जो दुर्लभ है, जो रेयर है, वो क्यों महंगा है? थैंक यू रवि जी। सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे मिल गए। मतलब होता क्या है कि जो लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर एक ही जगह दो इंसान वो सेम बात बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट अच्छा जाता है। मतलब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, दो ऐसे लोग जो न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड से हैं वो इस बारे में सही गाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ना, किसी भी चीज़ को बेचना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप सोचते हैं। मतलब सिक्कों पे पता नहीं क्यों ये पहले से प्रथा चली आ रही है कि भाई सिक्के बिकते हैं। बस ये चीज़ जब चीज़ें वायरल नहीं भी होती थी ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले से वायरल हो रही है, जब ऑनलाइन चीज़ें थी भी नहीं। तो मतलब सिक्कों का ये मिसकंसेप्शन है कि चीज़ें सिक्के बिक जाते हैं। किसी भी चीज़ को बेचना ना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपको एक टूथपेस्ट भी बेचना है ना तो भी आपको घर घर जाना पड़ेगा, दुकान में जाना पड़ेगा, प्रमोशन करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ बिकती है। तो सिक्कों में भी एक्चुअल में यही कंसेप्ट है। आपको पता है एक रेयर सिक्का अगर आपको ढूंढना हो खुद से तो आपको लगभग 1 क्विंटल कलेक्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई एक रेयर सिक्का मिलेगा। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी डिफरेंट फोटो दिखने वाले या सिर्फ डेट के बेसिस पे कोई सिक्का अगर सारे सिक्के रेयर होने लग जाए तो सारे न्यूमिस्मेटिक्स बन जाएंगे। तो इसलिए ये जो फील्ड है ना न्यूमिस्मेटिक्स की, ये इतनी डीप फील्ड है कि इस पर PhD भी होती है, लोग पढ़ाई करते हैं इस पर। तो ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं है, ये फील्ड ऑफ स्टडी है। तो मतलब इसमें आपको डीप में स्टडी करनी पड़ती है, चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। जो कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं अलग, जैसे उत्सव जी हैं, रवि जी हैं, ये अपने एंड पे कोई रिसर्च करते हैं तो उस कम्युनिटी से जुड़ना पड़ता है। जो चीज़ें शेयर हो रही हैं उसे समझना पड़ता है, उसे वैलिडेट करना पड़ता है, तब जाके आपको समझ आता है कि भाई एक्चुअल में कौन सा सिक्का है काम का। और मेजॉरिटी 99% जो कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं वो तो किसी काम के ही नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि सिर्फ फोटो ना देखें, सिर्फ डेट ना देखें, ये स्टडी डीप है। अगर आपको सोना भी बेचना है ना तो आप अगर बाहर जाके सोना भी बेचने निकलोगे ना तो कोई आपसे सोना भी नहीं लेगा। सोना भी लोग दुकान जाके लेंगे जिन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जीबिशन में लोग आए हैं तो जो लोग कॉइन बेच पा रहे हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी स्टॉल बुक किए हैं, फीस दी है उसकी,
फिर उन्होंने 1000 वैरायटी के कॉइन्स रखे हैं, उसके बाद जाके उनके कुछ सिक्के बिक रहे हैं, पूरे सिक्के तो उनके भी नहीं बिक रहे। तो मतलब देखो जिन्होंने इतनी मेहनत की है तब जाके उनके कॉइन्स बिक रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपके 1 किलो कॉइन्स आप भर के ले आओगे, किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपके सिक्के छांटेगा या उसमें से रेयर सिक्का निकालेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो रिसर्च और नॉलेज आपको खुद गेन करना पड़ेगा, अपने कॉइन्स को इस लायक बनाना पड़ेगा कि लोग खरीदें, कोई ऑटोमेटिकली कॉइन्स आपके परचेज नहीं करेगा। तो जी थोड़ा ना फ्रॉड के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताइए। हाँ, जो फ्रॉड का क्या है कि जैसे मान लो आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, राइट, आपने मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो आप कोई वीडियो देखोगे, कोई चैनल देखोगे, आप 10 चैनल के बाद कोई 2-3 चैनल सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको समझ आएगा कि यार ये बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कॉइन्स के मामले में भी आपको सिर्फ ये नहीं देखना कौन रेट बता रहा है, सिर्फ आप पहले ये देखो भाई वो डीप न्यूमिस्मेटिक नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसके बेसिस पे जब आप 10 चैनल देखोगे आपको समझ आएगा कि यार ये 1-2 इंसान इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, उसके बाद वो रेट्स डिसाइड कर रहे हैं। तो फ्रॉड जो होता है ना वो इसीलिए होता है कि जब हम लालच में जाते हैं, तो लालच से पहले अगर आपका नॉलेज गेन करना फोकस होगा ना तो फ्रॉड नहीं होगा। मतलब जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं हमारे बैंक खाते में इतने पैसे आ जाएंगे तो हम फटाफट से कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं। तो वैसा ही कॉइन्स के मामलों में मतलब ईजी चीज़ कोई भी नहीं है, शॉर्टकट्स कोई भी नहीं है। सर जी आप भी बताइए कुछ। मैं तो इतना बताऊंगा कि अगर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई इनका करते क्या हो आप लोग कॉइन और करेंसी का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ नहीं करते हैं और बोलते हैं कि तो फिर हम कलेक्ट क्यों करें। अरे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत कलेक्ट कीजिए। मैं तो हर एक लोगों को जो यहाँ पे आने वाले हैं ना, तो पहले ना अपना देखो कि यहाँ आने जाने का कितना खर्चा होता है। जो भी लोग एग्जीबिशन में आते हैं अपने कॉइन बेचने के नाम पे, आने जाने का कितना खर्चा होता है और यहाँ पे एक स्टॉल लगाने वाला कितना इन्वेस्टमेंट करता है, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके कॉइन रेयर है तो उसकी भी आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। सिर्फ यूट्यूब एक जरिया नहीं है, हज़ारों बुक है, कितनी बुक नीचे पड़ी हुई है। मैं आए दिन अपने वीडियो में भी और ये दोनों लोग भी अपने वीडियो में बोलते हैं कि एक बुक परचेज़ कीजिए। बुक के माध्यम से क्या होगा कि आपको, मैं बता रहा हूँ 100% नहीं आइडिया आएगा, लेकिन 50% तो आएगा। एक क्यूरियोसिटी बढ़ेंगी, आप उसमें जाएंगे, घुसेंगे। लेकिन ये सब भी कब होगा? ये सब तब होगा जब आपको ये न्यूमिस्मेटिक एज अ हॉबी आप अगर दिमाग में सोच रहे हो। तो अगर आप सिक्के सिर्फ बेचने वाले हो ना, तो आप जितने मर्जी एग्जीबिशन घूम लो, नहीं वो बिकेंगे नहीं। अगर रेयर कोइन का अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो गया और आपने 10, 12, 15 रेयर कोइन जिसकी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए होते हैं ना, तो फिर आप इस बिजनेस में आ जाएंगे, तब आपको इसका पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। आप खुद डीलर बन जाओगे, खुद कलेक्टर बन जाओगे। तो ये एक बहुत बारीक रेखा है जो यहाँ पे आते हैं। कल भी हमने रवि जी के साथ, हम एक महिला थी, बहुत पीड़ित थी, बोलते हैं यूट्यूब में तो गेंडे वाला, हाँ ये है वो है, उसको एक्चुअली पता भी नहीं था वो गेंडे वाला 25 पैसा है, क्या है नहीं है। तो ऐसे लोग जब आते हैं ना, तो हमको भी दुख होता है कि भाई हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वीडियो किसी और का देख के आते हैं। ऐसा नहीं है, किसी का भी वीडियो दे सकते हैं। हाँ, पता क्या है, लोग चाहे बेशक दूसरे का भी देख रहे हैं, हमारा भी देख रहे हैं ना, होता क्या है, कोई ना डीप में जाना ही नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि हमारे को जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो तब भी होगा हाँ, जब वो हाँ, एज अ हॉबी इसको ट्रीट करेंगे। ये एक हॉबी है, राइट। और यहाँ पे कोई भी आता है ना, तो कोई इस फील्ड में मजबूरी से आता है। वो ये इधर जो भी लोग आए हुए हैं ना, वो इतने खुश हुए ना। उस कोई भी लोग को पूछ लो जो एग्जीबिशन में काम करते हैं ना, मतलब एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं, उनका ये सुनहरा दिन होगा। मतलब ये इन दिन का वेट करते हैं हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने। क्यों? क्योंकि इसको अच्छा लगता है, ये इंटरेस्ट है। जैसे सुना है ना, कभी कभी पेपर में लिखा होता है ये पेंटिंग 100 करोड़ में बिकी। अरे भाई उसकी भी जेरोक्स कॉपी करके घर पे लेके आओ। नहीं बिकती ना 100 करोड़ में, तो वो बनाई थी पाब्लो पिकासो ने, वो बनाई थी लियोनार्डो डा विंची। तो ये सब फर्क होता है। तो एंटिक चीज़ें हर बार मैं बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं हर पुराना सिक्का रेयर नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है हर पुराना सिक्का, हर नया सिक्का रेयर भी हो सकता है। वो क्या होता है कि सिक्का सिर्फ ईयर्स के हिसाब से रेयर नहीं होता, सिक्का होता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर 2020 का सिक्का कम अवेलेबल है तो वो रेयर है 200 साल पुराने सिक्के से भी। 100%। अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जैसे हम बात करें पंचमार्क सिक्कों की, तो वो तो 2000 साल पुराने हैं, सम्राट अशोक के टाइम के, उससे भी पहले के हैं 16। वो तो गोल भी नहीं बनते थे। हाँ। पंचमार्क कॉइन ऐसे कॉइन है, हाँ। तब पता नहीं था कि सिक्का गोल बनाना है कि नहीं। हाँ। वहाँ सर्च हुआ था। करेक्ट। हम लोग कर रहे हैं वो रिसर्च है। वो एक्चुअली सर्च हुआ था, वो गोल बनाना, सीधा बना दिया उसको। हाँ, इतना पता था कि बस मेटल सिल्वर का होना चाहिए, मेटल प्रीशियस होना चाहिए, ऐसा मेटल होना चाहिए कि अगर मैं दूसरे को देता हूँ ना, तो वो, हाँ, तो वो ऐसे मतलब लीड जैसा ना गिने। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया पंचमार्क सिक्का या कोई मुगल कालीन सिक्का, तो अगर उस सिक्के की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पंचमार्क सिक्के 300, 400, 500 रुपए तक में भी मिल रहे हैं, जबकि वो बहुत पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं, अशोक का पीरियड के हैं। तो अब एक नया सिक्का है, मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, और किसी 10 रुपये के सिक्के की मिंटेज हुई है चारों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा,
लेकिन वो सिक्का नोएडा मिंट की तरफ से बहुत कम छपा है और कलेक्टर्स को, हम लोगों को ये पता चल गया है, तो वो ऑटोमेटिकली रेयर हो जाएगा। मान लो उसको 5,000, 10,000 या 20,000 मिंटेज हुई है, तो एक नया सिक्का भी रेयर हो सकता है और एक पुराना सिक्का भी नॉर्मल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, अभी एक गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट, करेक्ट। तो 4 टंकसाल से सिक्के निकलते हैं। पिछले समय में कितनी थी? कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मराठा साम्राज्य थे, मुगल थे, फिर पंचमार्ग थे, कितने प्रिंसली स्टेट थे। करेक्ट। तो वो सब लोग अपने सिक्के निकालते थे। आज जितने सिक्के हैं ना आज़ादी के बाद के, उसके 10 गुने सिक्के तो पहले छप के निकल गए। और सिक्का एक ऐसा अकाट्य प्रूफ है जो बताता है कि क्या हुआ है। अगर उस पर कुछ लिख गया ना कि ये साम्राज्य था, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। कल हमने लेक्चर में भी सुना था, कोई बुक गलत हो सकती है, सिक्का गलत नहीं हो सकता। और सिक्का ना सालों साल जिंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो नोट सिक्के हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन से उसमें महंगे बिकेंगे, वो महंगे बिकेंगे भी या वो सिर्फ कॉमन चिल्लर है, तो आपको अपनी बुद्धि और विवेक का भी थोड़ा इस्तेमाल करना है। थोड़ी स्टडी आपको भी करनी है। सारा काम आपको एग्जीबिशन में आके ही नहीं करना है कि आप बोरा भर के लिए आए और चिल्लर बहुत सारी जगह के स्टॉल पर रख दी या हमें दिखा दी। एक्चुअली हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो आज जैसे कि उस्ताद ने देखा होगा, सुबह से कितने सिक्के, हमने हजारों सिक्के चेक कर लिए होंगे। एक कॉइन 400 रुपए का निकला। एक भी कॉइन ढंग का नहीं निकला है। हमने बहुत सिक्के, हजारों सिक्के देखे हैं आप। और अगर मैं कॉमन परसेप्शन से देखूँ ना, तो ये सिक्के नोट बिकने की चीज़ नहीं है। करेक्ट। ये एक्चुअली एक आदमी के कलेक्शन के लिए एक कंसिडरेशन है। Correct. जो आज के डेट में पैसा है। Correct. मुझे कुछ कलेक्ट करना है, मुझे चाहिए, तो मैं इस चीज़ का जानकार हूँ, इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए उसको पैसा दे रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप मिंट में जाते तो हो सकता था आपको फ्री में भी मिल जाते। आज जो कीमती सिक्के हैं वो मिंट में से फ्री में भी मिल जाते। तो सिक्कों का एक्चुअली कोई वो एक्चुअली उसको खरीदा नहीं जाता, उसको कंसिडर किया जाता है पैसों के मामले में। मतलब वीडियो के अंत में रोहित जी आप बताओ, आप कुछ ऐसा मैसेज जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, कुछ ऐसा मैसेज कोई आपकी तरफ से? मतलब मैं इसमें यही बोलूँगा, सिर्फ सिक्के बेचने की बात नहीं होती है। अगर आपने सिक्के खरीदने हैं चाहे बेचने हैं, दोनों के लिए नॉलेज चाहिए। भाई आप खरीदें भी तभी जब आपको नॉलेज है, भाई नकली है, असली है, ये रेयर है कि नहीं, मैं अपना पैसा व्यर्थ में इसमें बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ बेचने की बात नहीं है। अगर आपने खरीदने भी, जैसे मान लो मैंने भी कॉइन्स के परचेज किए, तो मुझे पता है कि ये इस कंडीशन में है, ये इतनी रेयरिटी है। मैंने 20,000 के भी कॉइन्स परचेज किए, तो मैं 20,000 रुपये ऐसे तो परचेज नहीं करूँगा। और कोई आम आदमी जो कॉइन कलेक्शन नहीं करता है, वो 20,000 रुपये ऐसे खर्च नहीं करेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, खरीदना है चाहे बेचना है, दोनों के लिए पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसी के बाद इस चीज़ में जाओ। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आपने बुक ले लिया और ठीक से थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया और आपको पता चलने लगा ना धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने में कि ये रेयर क्या होता है, स्केयर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप इस बिज़नेस में आ जाएंगे। या तो आप कलेक्टर बन जाएंगे या सीधा डीलर बन जाएंगे। मेरे कितने ऐसे मित्र हैं जो मतलब ऐसे रैंडमली मिले थे और आज वो डीलर कलेक्टर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सिक्के बेचने की वो नज़रिए से आइए, तो मैं सबको बताना चाहूँगा, अपना पैसा व्यर्थ मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। टिकट बड़ा भी मुफ्त नहीं होता और सबसे कीमती होता है टाइम। इधर से कोई, मैंने देखा एक बंदा आया था, वो 19 घंटे ट्रेन करके इधर से उधर से, तो ये कोई हलवा तो है नहीं। आप लोग इतना मुसाफरी करके आते हैं, तो ये पैसा व्यर्थ मत कीजिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, भाई सिक्के रेयर सिक्के इतने आसानी से नहीं मिलते। मेरी 100% कलेक्शन में से 99% जो सिक्के रेयर है वो मैंने खरीदे हैं, उसके लिए मैंने पैसे खर्च किए हैं। तो मतलब रेयर सिक्के आपको इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर वो आप रेयर सिक्के जनरल सर्कुलेशन से ढूंढना चाहोगे ना, क्विंटल तो आपको क्विंटल, मतलब कितने उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी 10,000 कॉइन में से 2 कॉइन रेयर जो 25,000 30,000 की कीमत के रखते हैं। तो वही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में रोहित जी और उत्सव जी हम मिले, तो हमने सोचा एक जनरल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना दे तीनों साथ में मिलकर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉमन सब्सक्राइबर जो हम तीनों की वीडियो ही देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आज की इस वीडियो से वो लोग ये अच्छे समझ जाए जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, जो ये भी सोच रहे हैं ना क्या हम एग्जीबिशन में जाएंगे सिक्के बिक जाएंगे, तो उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो को अच्छे समझे। लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, कट करके देखते हैं। बहुत से लोग हैं ना थंबनेल पे ही देख लेते हैं सिक्का, लेकिन थंबनेल पे उन्होंने देख लिया है कि हमने किसी नोएडा मिंट के सिक्के की लगाई है, लेकिन वीडियो के अंदर हमने बताया बॉम्बे मिंट का सिक्का। तो काफ़ी बार ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं। वीडियो को पहली बात आप कट करके ना देखा करें, वीडियो को आप पूरा देखा करें, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक है। और मैं ये भी बताता हूँ बीच में कि आप हमारा किसी भी यूट्यूबर का वीडियो जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, आपको मैं तो एक तो बताऊंगा कि
अगर हमारा वीडियो कोई भी देखता है ना तो वो 5-10% इंटरेस्टेड है ही इस फील्ड में। तो जब फ्री होवे ना तब देखे, रेंडमली ना देखे। ये कोई रील नहीं है हमारी कि ऐसे कर दिया। सही बात तो हाँ, तो आप जब फ्री हो ना, रात के समय में, दोपहर के समय में, जब भी फ्री रहे तो पूरा वीडियो देखे। एक बार ना समझ आए दूसरी बार देखे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। आप वो भी बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉड का तो यही चल रहा है, उसके लिए तो खैर हमने बात ही कर ली थी अभी वीडियो के स्टार्ट। पहले ओल्ड कॉइन कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये आप बताओ। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी ओल्ड कॉइन कंपनी है ही नहीं जो कॉइन बाय करती है। वो क्या अब कॉइन बाय करके उसका आचार डालेगी? एक बार सबका वीडियो ले लो। और दूसरा, लोग बोलते हैं कि आरबीआई बनाता है, आरबीआई खरीदता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आरबीआई अपने सिक्के क्यों खरीदेगा? और आज की डेट में भी अगर कोई सिक्का हमारे लिए, मेरे बैग में पड़ा है 25,000 का कॉइन है, तो वो आरबीआई के लिए 1 रुपए का ही कॉइन है। हाँ, मैं तो आपको कोई एक चीज़ फर्क ही बताना नहीं चाहूँगा पड़ता। कि लोग ये बोलते हैं कि ये कॉइन तो आरबीआई को भी नहीं पता कि ऐसा है। एक्चुअल में क्या होता है, आरबीआई चीज़ें ला रही है, लेकिन जो उसको स्टडी करते हैं वो न्यूमिस्मेटिस्ट स्टडी करते हैं। उसमें कुछ गलतियां हैं, वो आरबीआई के एम्प्लॉइज को भी नहीं पता होंगी। वो न्यूमिस्मेटिस्ट ढूंढ के निकालते हैं। उनका लेना देना ही नहीं ना, लेना देना नहीं उनका है कि उन्होंने निकाल दिया। हाँ, वो आगे सर्कुलेशन में, लेकिन स्टडी तो उसको न्यूमिस्मेटिस्ट करता है। सही है। वीडियो के अंत में उत्सव जी क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? बस यही कहना चाहेंगे कि ये एक हॉबी है, राइट। और ये देखो, ये एक कलेक्टेबल हॉबी है। जैसे कॉइन हो गया, करेंसी हो गई, ऑटोग्राफ हो गए, Right. स्टैम्प हो गए, यूटेंसिल हो गया, पेंटिंग्स हो गया, बहुत सारी। घड़ी भी हो, एक नीचे स्टॉल है, पूरा घड़ी बेचते हैं, तो इसका भी कलेक्शन होता है। आज की डेट में बता दूं, आप लोग अगर आईफोन 13 प्रो लेंगे, जो पुराना अभी का लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 14 प्रो, तो आपको 1.5 लाख 2 लाख में मिलेगा। लेकिन जो पहला आईफोन लॉन्च हुआ है ना, वो 9 लाख रुपए में बिका है। क्यों? वो सील पैक है, वो कलेक्टेबल आइटम है, वो दूसरा नहीं मिलता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सिक्कों से बिना मेहनत के वही आदमी अमीर हो सकता है। जैसे उत्सव का जो पोता होगा ना, कि उसको ऐसे मिल जाए सिक्के रेयर, हाँ। या इनका पोता हो उसको रेयर मिल जाए, क्योंकि उन्होंने स्टडी की अपने एंड पे। अब उसको वो विरासत में मिल गया, वो उसको बिना मेहनत के मिल गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ऐसी कहीं से मिल जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि ये पोता पोती की बात हुई तो मैं गया था किशोर भाई झुंझुनवाला के घर, द फादर ऑफ इंडियन पेपर मनी, उसके घर में जब गया था ना, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन दिखाया। मैं बोला तो ये तो बहुत अच्छा कलेक्शन था आपका, कैरी फॉरवर्ड करे। तो बोला कि मेरा बेटा बेटी इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने बेच दिया, मैंने उसका म्यूजियम बना दिया। उन्होंने म्यूजियम बनाया क्यों? क्योंकि उसके पोते पोती कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो कोई लोग अगर दिमाग में ये सोच के बनाता है ना, ये कलेक्शन मैं अपने बेटे के लिए बनाऊं, तो उसको भी पूछ लो कि क्या है, वो बोलेगा नहीं पापा क्रिकेट खेलना है, ये क्या कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो भी ये हॉबी होता है ना, वो खुद के लिए होता है, अपने बेटो बेटी के लिए कुछ होता ही नहीं। ये सब फालतू बातें हैं। और बॉम्बे में एक बहुत बड़ा स्टैम्प कलेक्टर थे, 8-9 करोड़ का स्टैम्प का कलेक्शन था, सिर्फ 40 लाख में गया, उसके पोते पोतियों ने बेच दी। और ये मैंने नहीं बताया, किशोर भाई ने खुद ने बताया। तो नॉलेज इज पावर कब है? अप्लाइड नॉलेज इज पावर। कुछ पता हो तो अपने बाप का जो कुछ भी है, Right. वो अगर पता ही नहीं है तुम, तो वो तो कौड़ियों के दाम बिक जाता है। बिल्कुल सही। सस्ते में निकाल देंगे। ये हॉबी है, इसको हॉबी की तरह ट्रीट कीजिए। बिल्कुल। आप इतना लोड मत लीजिए कि क्यों मेरे सिक्के नहीं बिक रहे। अरे एक एग्जीबिशन में जा गए ना, नहीं बिक रहे। अगर एक एग्जीबिशन में जाए और आपके सिक्के नहीं बिके ना, तो दूसरे एग्जीबिशन का खर्चा नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है। और दूसरा करना है ना, तो 6-8 महीने अपने आप को दो, 900 रुपए की पेपर मनी की बुक और 900 रुपए की कॉइन की बुक। वैसे भी इसमें भी 5,000 की बुक आती है, लेकिन वो खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को एजुकेट करिए। हेल्प मी हेल्प यू का कॉन्सेप्ट है, खुद को पहले हेल्प करें, बाद में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इतना ही है दोस्तों। आशा करता हूँ ये तीनों की जो हमारी साथ में वीडियो बनी है, आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हम तीनों की साथ में वीडियो कैसी लगी, और जो नॉलेज हमने आपके साथ शेयर करी उसके बारे में भी बताना कि नॉलेज आपको कैसी लगी। इस वीडियो को आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिक्के हमारे महंगे बिक जाएंगे। और ये जो हमने कॉइन के नाम पर जो फ्रॉड के बारे में बताया है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या तीनों की हम साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भविष्य में क्या आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए साथ में बता देता हूँ, मैं हूँ एस उत्सव, मेरा चैनल है इंडियन कॉइनेज, और मैं हूँ रोहित, मेरा चैनल है चिल्लर ज्ञान के नाम से। रवि आइकॉनिक इंडिया यूट्यूब चैनल है मेरा। तो आज की इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हम सभी यूट्यूबर्स, हम सभी न्यूमिस्मेटिस्ट को एक साथ एक मंच पे देख के? तो रवि हो गए, उत्सव हो गए, इन दोनों ने बहुत ही अच्छे मैसेजेस दिए हैं। मैंने भी कुछ अपने व्यूज शेयर करने की कोशिश की आप सभी के साथ, आप सभी कलेक्टर्स के साथ, जो कलेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट थे।
तो मेरे हिसाब से एक राइट डायरेक्शन में अगर कलेक्शन जाए इन मैसेजेस के थ्रू तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपको ये जो गाइडेंस है कैसी लगी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी कलेक्टर्स में, सभी व्यूअर्स में, ताकि कॉइन कलेक्शन को लेके जो भ्रम है, जो अंधविश्वास है या जो मिस गाइडेंस है वो क्लियर हो, उन्हें ये मैसेज पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, जय हिंद।